ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से आप 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊं। आपसे कह रखा कि 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के हैं, सेम मास है और इनकी वेलोसिटी भी सेम है और दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। अब इनके टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी आपको पता है कितनी देर की, 2.5 मीटर पर सेकंड। इनका मास इंडिविजुअली कितना है, 1.5 किलोग्राम। अब जाहिर सी बात है जितना मोमेंटम इसका है इतना मोमेंटम इसका भी है, सेम मोमेंटम है। तो जैसे ही ये टकराएंगे, मोमेंटम सेम होने की वजह से ये दोनों टकराने के बाद बस रुक जाएंगे, ना इधर को कोई मूव करेगा ना इधर को, टकरा के रुक जाएंगे, क्योंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम का रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा। टकराने के बाद कोई मोमेंटम नहीं बचा। तो फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करोगे या फिर कॉम्बिनेशन, जब ये चिपक जाएंगे तो एक कंबाइन हो गया, तो कंबाइन की अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो 0। तो आंसर तो इसका 1 सेकंड में 0 बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहें कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि टकराने से पहले इनके मोमेंटम कितने, m1 v1 m2 v2। तो टकराने से पहले मोमेंटम कितने इनके, m1 v1 और m2 v2। अब इनकी कोलिजन हो गई, कोलिजन हो गई, ये चिपक गए। तो लेट अस सपोज कि अब इस चिपके हुए की वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है। अब इनका मास कितना हो जाएगा, चिपके हुए का कंबाइंड मास होगा m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब टक्कर से पहले का मोमेंटम जो होता है वो टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। सही है। चलो पहला वाला मास कितना, 1.5, पहली वाली वेलोसिटी 2.5 प्लस दूसरा वाला मास कितना 1.5। लेकिन दूसरी वाली वेलोसिटी अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर उसको निगेटिव लोगे आप, क्योंकि मोमेंटम का जिक्र चल रहा है। ये मोमेंटम लिखो हुए वेक्टर फॉर्मेट में, भाई एक इधर को है और एक इधर को है, एक का मोमेंटम इधर को है, दूसरे का मोमेंटम इधर को। अगर आपने इसका मोमेंटम प्लस में लिया है तो इसका माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में 1.5 आपने मास लिया, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2.5, ठीक है। टक्कर हो गए, टक्कर के बाद इनके मास जुड़ जाएंगे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, फाइनल वेलोसिटी है v। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पूरा हो जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3v। यहाँ से v निकालोगे तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लें, वरना कॉमन सेंस से लगा देंगे तब भी आपका सटीक आंसर है। आपको एग्जामिनर को इस बात से मतलब नहीं कि आपने कैसे सॉल्व किया, बुद्धि लगाई, ओरली सॉल्व किया और आपने नज़रों में सॉल्व कर दिया, कैसे भी सॉल्व करो उसे आंसर से मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था।